डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन करेंगे कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो रहेगा हमारा वेपर पावर साइकिल, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 2019 में क्वेश्चन आया है उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है, अ स्टीम पावर साइकिल विद द रीजनरेशन एज सोन बिलो ऑन द टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम अभी हम आपको दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। employ a single open feed water heater for efficiency improvement। इफिशियंसी इंप्रूवमेंट के लिए रीजनरेशन साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम पावर प्लांट में। द फ्लूइड मिक्स विद द ईच अदर इन एन ओपन फीड वाटर हीटर। द टरबाइन इज आइसेंट्रोपिक एंड द इनपुट, जो इनपुट दिया जा रहा है टरबाइन के वहां से, ब्लीड टू द फीड वाटर हीटर फ्रॉम द टरबाइन इज एट स्टेट टू एज सोन इन फिगर्स, जो कि अभी हम आपको टीएस डायग्राम दिखा देंगे। प्रोसेस 3 to 4 ऑकर्स इन द कंडेंसर। जो कंडेंसेशन की प्रोसेस कंडेंसर में हो रही है उसको 3 से 4 में दिखाया जा रहा है। द पंप वर्क इज नेग्लिजिबल। द इनपुट टू द बॉयलर इज स्टेट 5। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टीम टेबल। अब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, मतलब यहाँ पे कैसी वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। तो जैसी स्टेट यहाँ पे थी उसके हिसाब से यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 स्टेट है, उसी पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, जो कि हमारे लिए काम के लिए आएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, टीएस डायग्राम, जिसमें कि 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, 2 to 3 फर्दर एक्सपांशन है, 3 to 4 कंडेंसेशन की प्रोसेस है, 4 to 5 पंपिंग प्रोसेस है, 5 to 6 अगेन पंपिंग हो रही है बॉयलर सेक्शन में। द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम ब्लेड फ्रॉम द टरबाइन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मास फ्लो रेट एट द इनलेट टू द टरबाइन एट स्टेट 1 इज, ये अपने को निकालना है। ये बोला जा रहा है कि कितना मास फ्लो रेट का स्टीम का जो है वो ब्लेड किया गया टरबाइन में से, कितने परसेंटेज उसका रहेगा, जो कि हमें यहाँ पे टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ाने के में काम आएगा। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो हर एक स्टेट पे जो एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है उसको नोट डाउन करेंगे। तो डेटा गिवन में सबसे पहले H1 ये हमारे पास 3350 किलो जूल पर केजी दी हुई है। H2 की वैल्यू दी हुई है 2880 किलो जूल पर केजी। S3 की वैल्यू दी हुई है 2300 किलो जूल पर केजी, ये डेटा गिवन में ही है। H4 की वैल्यू दी हुई है 175 किलो जूल पर केजी। ये फ्लूइड की एंथैल्पी रहेगी, क्योंकि इस एंथैल्पी की वैल्यू कम है इसलिए फ्लूइड की एंथैल्पी कहलाएगी। H5, जैसे कि हम फ्लूइड की एंथैल्पी यहाँ पे बोल रहे हैं अगेन 700 किलो जूल पर केजी, तो ये HF5 रहेगी। इसके बाद जो 6 पॉइंट पे एंथैल्पी है, जो कि अगेन फ्लूइड की एंथैल्पी ये है 1000। कंटिन्यूसली हम कंप्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं जिससे कि फ्लूइड हीट गेन कर रहा है, तो यहां से एंथैल्पी की वैल्यू राइज कर रही है। तो 4 पॉइंट पे कम थी, फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर उसके बाद और बढ़ गई वैल्यू, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है। तो यहाँ पे फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जैसा कि हम डायग्राम में यहाँ पे टीएस डायग्राम में देख रहे हैं कि m जो मास है वो वहां पे ब्लेड किया गया टरबाइन में से, 1 माइनस m जो मास है वो कंडेंसर यूनिट में से पास किया जा रहा है 3 to 4 प्रोसेस में। तो फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो 5 पॉइंट पे एंथैल्पी है वो किसके बराबर है। तो 5 पॉइंट पे एंथैल्पी, मास कितना ब्लेड किया गया है, मास फ्लो रेट जिसे कि m डॉट से शो कर रहे हैं, H2 प्लस 1 माइनस ऑफ m डॉट H4, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इज इक्वल टू H5। ये हमारे पास जो है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का यूज करके हमें आगे बढ़ना है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो ये m डॉट H2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस H4 जो हम देख रहे हैं, m डॉट H4 इज इक्वल टू H5। इसके बाद जो हमारे पास ये है और m डॉट H4 है, इनको एक साथ ले लेते हैं। तो m डॉट H2 प्लस H4 इज इक्वल टू H5 माइनस ऑफ H4, ये हमारा एंथैल्पी का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से m डॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं H5 माइनस ऑफ H4 अपॉन H2 प्लस H4, ये हमारा ब्रैकेट फैक्टर है जो कि अभी हमें काम आएगा। तो हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी दी है। H5 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, H4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये दी हुई है, H2 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है
इसको यूज करेंगे। H4 की वैल्यू हमारे पास फिर से अगेन यहाँ पे दी हुई है, इसका यूज करेंगे। सभी वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो H5 की वैल्यू है 700 माइनस ऑफ H4 की वैल्यू है 175, फिर H2 की वैल्यू हमारे पास है 2800 प्लस H4 की वैल्यू है हमारे पास 175। तो इसको जब करेंगे, जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आ रहा है m डॉट का, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम चेक कर सके। तो ये है 0.2 और 100 से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 20%, जो कि हमें चाहिए था। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो उन जो 4 विकल्प में रहेगा उसमें से 20% को हम सेलेक्ट करेंगे।